हे कृष्ण। और ये तो माइक नहीं चल रहा, मैं भी ये नहीं चल रहा। ऑन करो। फोन कर दिया। हे कृष्ण, अपने सगे संबंधियों चाचा ताऊ को देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। इस युद्ध में अपनों का विनाश करने में ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई दे रही है और ना ही अब मैं राज्य की इच्छा रखता हूँ। हे अर्जुन, ये तुम क्या कह रहे हो? अब इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता, युद्ध तो तुम्हें करना ही होगा। हे कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। हे महाबाहो, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो इस शोक के योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अरे वे सब तो केवल आत्माएं हैं जो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाएंगी। आत्मा न तो मरती है, न मारी जा सकती है और ना ही जन्म लेती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम कीर्तनतापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु में सुखाया जा सकता है। हे पार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, इसलिए तुम निष्काम भाव से अपना कर्म करो। हे मधुसूदन, मैंने सुना है जो अपने कुलधर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं तथा राज्य का सुख भोगने के लिए हम अपने ही कुल का विनाश करने पर तुले हुए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में मार दें, ये श्रेष्ठ होगा, परंतु मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं द्रोण, भीष्म जैसे पूजनीय व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? उनके रक्त से सने हुए राज्य का क्या ही करूंगा? हे जनार्दन, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाने पर कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तथा वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, जिस कारण उस कुल के पितर भी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए मैं अपने कुल का विनाश नहीं कर सकता हूँ। हे गुणाकेश, तुम्हारे मन में मैंने विचार आए कैसे? तुम मोहग्रस्त होकर अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता मान बैठे हो। तुम अपने समस्त कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो और आलस्य को छोड़कर युद्ध करो। हे पार्थ, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखो। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ कर अपने खोल में छुपा लेता है, उस प्रकार अपनी इंद्रियों पर वश रखो, क्योंकि इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ होती हैं। इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि होती है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा होती है। हे गुणाकेश, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका स्मरण है, परंतु तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। हे पार्थ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना हेतु मैं प्रकट होता हूँ। हे जनार्दन, मेरा मन संदेह से भरा हुआ है और आपके अतिरिक्त कोई नहीं जो संदेह को दूर कर सकता है। यदि आप बुद्धि को सकाम करके श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? हे महाबाहो, अब मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मेरी परा और अपरा दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये मेरी अपरा प्रकृतियाँ हैं। ये प्रकृतियाँ भौतिक हैं, परंतु मेरी पराशक्तियाँ स्वयं परमेश्वर हैं, जो तुम्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उत्पत्ति तथा विनाश, उसका कारण तुम मुझे ही मानो। जिस प्रकार माला के मोती सदा धागे से गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार ये सारा संसार मुझ में आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिकों में ओंकार हूँ,
प्रकाशों में सूर्य, आदित्यों में विष्णु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं समस्त जीवों की आत्मा हूँ। हे पार्थ, मैं देवर्षियों में मैं नारद, पुरोहितों में मैं बृहस्पति और रुद्रों में मैं शिव हूँ। यक्षों में मैं कुबेर, सर्पों में मैं वासुकी, पशुओं में मैं सिंह और पक्षियों में मैं ही गरुड़ हूँ। मैं प्रेम में कामदेव, दैत्यों में प्रहलाद, शस्त्रधारियों में मैं राम, यादवों में मैं कृष्ण और पांडवों में मैं ही अर्जुन हूँ। मैं छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं समस्त सृष्टि का जनक, पालक तथा संहारक हूँ। कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक हूँ। हे जनार्दन, आपका बहुत विशाल रूप है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस यही खड़े रहे, यही खड़े रहे। आपने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो चुका है और मैं संशय रहित देव हूँ। हे कृष्ण, आप ब्रह्मांड के आधार हैं। आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। इस ब्रह्मांड को आपके तेज से जलते हुए देख रहा हूँ। मैं धृतराष्ट्र तथा उसके पुत्रों को आपके मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। कृपा करके आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं समस्त सृष्टि को नष्ट करने वाला काल हूँ। मैं समस्त रोगों का विनाश करने आया हूँ। पांडवों के सिवाय इस युद्ध के दोनों तरफ के सारे युद्ध मारे जाएंगे। इसलिए हे पार्थ, और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सारे योद्धा तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। हे मधुसूदन, आप मेरी शिवन शक्ति मुझे वापिस मिल चुकी है और मैं संशय रहित देव हूँ और युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। खास तू